हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और ओवरऑल देखो यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग अभी ओवरऑल इंडिया की जो सिचुएशन चल रही है वो चल रही है लगभग वॉर जैसी। देखो फुल्ली फैश तो यहाँ पर अभी कुछ भी चीज़ें सामने आई नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग अभी आप यहाँ पर न्यूज़ देख रहे होगे ना, तो जो आपको अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जहाँ जो सायरन्स होते हैं आपको पता होगा, तो जो एयर अटैक के लिए किए जाते हो तो वो हर एक शहर में लगाने की बात हो रही है। बहुत सारे फोर्सेस की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है, आज क्या बयान आया, आज इन्होंने बोला है कि जो आप लोग चाहते हो वही होगा। यानी कि जनता से बोला है, जो जनता चाहती है वही होगा। तो जनता अभी इस टाइम पर मेजॉरिटी क्या चाहती है, जहाँ तक मुझे लगता है तो जो ऑडियंस है, मतलब जो ओवरऑल इंडियंस हैं, उन सब का मानना है कि पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे ये जो हिमाकत की है, ये जो अपराध किया है, वो आने वाले टाइम में कभी भी ये सोच ही ना पाए। और उसका जो सॉल्यूशन हम लोगों को जो नज़र आ रहा है वो तो वॉर ही है। आप लोग कमेंट बताओ कि जो राजनाथ जी ने यानी डिफेंस मिनिस्टर ने आज बयान दिया है कि जो आप लोग चाहते हो वही होगा, इसका मतलब क्या है? क्या सच में इंडिया एक अगले वॉर की तरफ बढ़ रहा है या फिर कुछ और सिनेरियोज? जो भी आपके ओपिनियंस हो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना। अभी तक अगर हम देखें इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिकवर हो चुका है। 80,796, सेंसेक्स 24,460, निफ्टी 50 और मिड कैप 54,675। आज इन तीनों ही इंडेक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जबकि बैंक में आज आपको हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो अदानी टोटल गैस और अदानी एंटरप्राइजेज में बेहतरीन तेज़ी थी। देखो अदानी पोर्ट आपने देखा होगा एक नया ओपन हो चुका है, उसका भी फ़ायदा अदानी ग्रुप को मिल रहा है। तो 10-11% अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइजेज 7%, अदानी ग्रीन एनर्जी 6.5-7%। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि अदानी ग्रुप में इतनी बड़ी तेज़ी आ गई है? इसका जो आंसर है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर देने वाला हूँ, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ज्ञान। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लेना। ये तो ओवरऑल मार्केट की और अभी तक जो कंडीशन चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ आउट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आखिर यस बैंक के हालचाल आज के दिन कैसे रहे। यस बैंक आज यहाँ पर हल्का फुल्का पॉजिटिव मूवमेंट दिखाते हुए नजर आए। एक टाइप से आप एट पार भी बोल सकते हो, 0.23% की ही तेजी थी। शेयर में आज यहाँ पर ओपन होते ही ड्रॉप आया और उसके बाद रिकवरी आई, और रिकवरी यहाँ पर आपको 17.74 तक इस शेयर को ले जाते हुए नजर आई। 17.84, 17.84 का हाई था, 17.51 का आपको यहाँ पर लो देखने को मिला। देखो पिछले 5 दिनों में 3% की गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन पिछले एक महीने में आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 5-5.5% की तेज़ी है। पिछले 6 महीने में गिरावट है, YTD गिरावट है, 1 साल में गिरावट है। तो इस चीज़ में तो हमें सबको पता ही है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस तो येस बैंक का अच्छा है नहीं, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो बनती जा रही है। देखो एक रिपोर्ट आई जिसमें फेडरल बैंक से कंपेयर कर दिया गया यस बैंक को। मैं तो समझता हूँ कि देखो फेडरल बैंक से यहाँ पर कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा बैंक है जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करके चलता है, और वहाँ से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो वेल एस्टेब्लिश्ड भी है। लेकिन यस बैंक में दिक्कतें आपको नज़र आती है। अब देखो फेडरल बैंक का जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 48,000 करोड़ के आसपास का, और यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो 189 की है। यानी कि अपने पिछले एक साल में 12-13% के रिटर्न्स दिए। 217 का यहाँ पर 50 रुपये खाई है।
लेकिन यस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा नज़र आता है। यस बैंक ने पिछले 1 साल में 30% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए मार्केट कैप में यस बैंक ज़्यादा है, परफॉर्मेंस में फेडरल ज़्यादा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाए बैंक का रेवेन्यू फेडरल बैंक का 14% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, प्रॉफिटेबिलिटी 14% से ग्रो करी। और वहीं अगर हम यहाँ पर यस बैंक का सिनेरियो देखते हैं तो वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। यहाँ पर कंपैरिजन देखोगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन फेडरल आगे है, ROE में फेडरल आगे है। वहीं अगर हम देखें तो ग्रॉस NPA में फेडरल ऊपर है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कासा रेशियो में यस बैंक बेटर, नेट एडवांसेस यस बैंक के बेटर नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में फेडरल ऊपर है। यानी कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। एक बारी मैं आपको यहाँ पर अगर इन्होंने कोई कंक्लूज़न दिया होगा तो वो बता देता हूँ, नहीं तो कंक्लूज़न तो नज़र आ नहीं रहा है। बस आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो कि ओवरऑल चीज़ें जो ही हैं, जैसे कि FIIs DIs की, तो FIIs और FPIs ने अपनी होल्डिंग्स जो है 26 से 26.28 पर लेके आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कि जो फेडरल बैंक पहले एक अलग ही टाइप का बैंक नज़र आता था, अब वो वहाँ पर उतने सिनेरियोज बेटर नहीं हो पाए हैं, इसलिए यहाँ पर कंपेयर किया गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ स्टेबिलिटी के हिसाब से फेडरल आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न्स आप चाहते हो तो डेफिनेटली यस बैंक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो कि ICICI सिक्योरिटीज़ की है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने यस बैंक के शेयर पर अपना जो व्यू पॉइंट है वो नेगेटिव रखा है। उन्होंने कहा है कि इसका जो टारगेट प्राइस है वो 16 रुपये तक जाएगा यहाँ से, यानी फर्दर यहाँ से आपको गिरावट होते हुए नज़र आ जाएगी। यानी कि अगर हम मौजूदा भाव से देखें तो लगभग 9.5-10% की गिरावट और हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मानना है ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज़ का। तो रिड्यूस की रेटिंग के साथ 16 रुपये के टारगेट आपको यहाँ पर ये देते हुए नजर आए। अगर आपको इनकी एनालिसिस पर भरोसा है तो डेफिनेटली आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपको बोलूँगा कि सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही अपने डिसीजन लें, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको डिसीजन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। जो भी आज की न्यूज़ मैंने आपको बताई है, जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है, उस पर आप अपने व्यू पॉइंट प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। और मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं अभी हाल ही में अदानी की रिपोर्ट भी डालने वाला हूँ। धन्यवाद।